वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पीबी शेले की पोइम ओज़िमेंडियास को डिस्कस करेंगे। पीबी शेले एक ब्रिटिश पोइट हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द फेमस रोमांटिक पोइट्स। अब इनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत रेडिकल थे और उनके आइडियाज़ मोस्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसी आइडिया पे बेस करती है कि जो लोअर मिडिल क्लास है उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें। तो शैले का भी यही ख्याल था, लेकिन चूंकि उस वक्त लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो शैलो को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। अब उन्होंने ये जो पोइम लिखी है ओज़िमेंडियास, ये भी इसी थीम पे बेस करती है। ओज़िमेंडियास इजिप्ट के एक रूलर का नाम है जिसे हम फ़ाराओ कहते हैं या रामसेस II के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी जाबिर और जालिम हुक्मरान था और लोगों को दबा के रखता था। तो उसके ऊपर शैले ने ये पोइम लिखी है कि आपकी जो पावर होती है या आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं दे आर ऑल टेम्प्रेरी, कोई भी चीज़ इमोर्टल नहीं है। इसके अलावा एक और थीम ये है कि ये जो स्टैचू है ओज़िमेंडियस का, इट्स ए पीस ऑफ आर्ट। तो आर्ट फिर भी कुछ ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर जाता है, बट अगेन वो भी हमेशा के लिए नहीं होता, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये तो ओज़िमेंडियस के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम पोइम स्टार्ट करते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एंटीक कहते हैं ओल्ड या कोई ऐसी चीज़ जिसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो। मैं एक मुसाफिर से मिला जो कि एक तारीखी जगह से आया था। अब यहाँ पे अपने गौर करना है कि पोइट इसको किस तरह से फ्रेम कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं खुद उस जगह पे गया, बल्कि वो कह रहा है कि मैं एक मुसाफिर से मिला जो कि उस तारीखी जगह से आया था। यानी वो ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि पोइट खुद उसके बारे में इंटरेस्टेड नहीं है जिसके बारे में वो बात करने जा रहा है। बस उसे किसी ने कहानी सुनाई तो वो आगे रीडर्स को बयान कर रहा है। हु सेड, अब वो मुसाफिर क्या बताता है, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। ट्रंकलेस कहते हैं विदाउट अपर बॉडी पार्ट। तो दो बड़ी पत्थर की टांगे सहरा में खड़ी हैं। नियर देम ऑन द सैंड, उनके करीब जमीन पर, हाफ संक आ शैटर्ड विजिज लाइज। विजिज कहते हैं फेस को और शैटर्ड कहते हैं ब्रोकन। तो आधा धंसा हुआ टूटा हुआ चेहरा पड़ा है। अब ये क्या सजेस्ट करते हैं, ब्रोकन फेस मीन्स कि वो अनरिकग्नाइजेबल है, हम नहीं बता सकते कि ये किसका फेस है। आगे पोइट उसके एक्सप्रेशंस बता रहा है कि उस फेस पे किस तरह के एक्सप्रेशंस हैं। हुज फ्रॉन एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड। यानी उसके माथे पे तेवड़ी है और उसके होंठ जो हैं वो झुर्रियों वाले हैं। स्नेयर कहते हैं हकारत को और कोल्ड कमांड यानी बहुत अथॉरिटेटिव गुस्से वाले एक्सप्रेशंस हैं। तो उसके चेहरे पे क्या है, वो नफरत है, हकारत है, गुस्से वाले एक्सप्रेशंस हैं। तो ये उस पोइट ने हमें उसकी डिस्क्रिप्शन बता दी है। अब जो सेकंड लाइन है और जो थर्ड लाइन है, इसमें पोइट ने विजुअल इमेजरी का यूज़ किया है। तो आपने ये सारी पोइट्री को लिटरेरी डिवाइसेस को नोट करते जाना है। लास्ट लाइन में कोल्ड कमांड, ये क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ऐसी डिवाइस होती है जिसमें टू क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स एक ही लेटर से या एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे होते हैं। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशन रेड। यानी वो जो मुजस्मा साज है जिसने ये स्टैचू बनाया है, उसने किंग के इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह, बहुत एक्यूरेटली ऑब्जर्व किया है और उन्हें बहुत अच्छी तरह से स्टैचू पे कॉपी किया है। अब इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है वो इस तरह से कि टेल दैट इट्स स्कल्प्टर, यानी वो जैसे स्टैचू मुजस्मा साज को बता रहा है कि तुमने किस तरह से फीलिंग्स को या इमोशंस को कार्व आउट करने। हालांकि वो स्टैचू नहीं बता रहा, वो स्कल्प्टर खुद है जिसकी इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है और वो जो इतने उसके हुनरमंद हाथ जो हैं वो उसको बना रहे हैं। विच येट सर्वाइव्ड ऑन लाइफलेस थिंग्स, वो जो इमोशंस और फीलिंग्स स्कल्प्टर ने बनाए हैं वो अभी भी इस लाइफलेस थिंग यानी इस स्टैचू पे अभी तक स्टैम्प्ड हैं। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। इस लाइन में भी अगेन पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। वो हाथ जिसने इसे बनाया और वो दिल जिसने इसे महसूस किया। तो खाली दिल और खाली हाथ तो नहीं ना उसे बना रहे, वो स्कल्प्टर के हैंड है और उस स्कल्प्टर का हार्ट है जो उसे फील कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। पेडेस्टल कहते हैं फाउंडेशन को या बेस को।
तो उन पे कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं। माई नेम इज़ ओज़िमेंडियास, किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओज़िमेंडियास है, बादशाहों का बादशाह। यहाँ पे क्या वो शो कर रहा है कि ही इज़ वेरी एरोगेंट एंड ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर, कि मैं ही सिर्फ बादशाह हूँ और सारी पावर मेरे ही पास है। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। ये माइटी वो किसको कह रहा है, उन बादशाहों को, कि मेरे कामों को देखो और मायूस हो जाओ, क्योंकि इतने अजीम काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, और फिर बाकी कुछ ना रहा। राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोजल रैक, वो जो स्टैचू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिके कर रहा है, वो टूट रहा है और उसका मलबा वहाँ पे पड़ा हुआ है। बाउंडलेस एंड बेयर द लॉन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, और उस सहरा की ना ख़त्म होने वाली हदूद में क्या है, सिर्फ रेत ही रेत है। अब इसमें आइडिया क्या है कि वो बादशाह या वो जो ओज़िमेंडियस है वो क्या कह रहा है कि आई एम किंग ऑफ किंग्स, लेकिन आइडिया क्या है कि नो बॉडी इज लिसनिंग, वहाँ पे सिर्फ रेत है, और वो रेत क्या सिंबलाइज कर रही है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। इसके अलावा ये जो राइम स्कीम है इसमें भी इरेगुलर राइम स्कीम है, विच अगेन शोज कि पावर कैन बी डिस्ट्रॉयड। आपके पास हमेशा के लिए पावर नहीं होती, इट इवेंचुअली कम्स टू एन एंड। तो ये इस पोइम का मैसेज है और यही इस पोइम का थीम भी है। If you found this video helpful, then don't forget to like and subscribe.